नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले दे रहा है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिए, जिससे इसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए और आपको जो है इन्फॉर्मेशन वो बहुत जल्द और सही आसान भाषा में मिल सके। तो आज जो हमारा जो मतलब आज हमारी डेट है वो हमारी 26 तारीख है। और आज जो पैसा आना था वो कौन कौन से स्टूडेंट्स का आया है और कौन कौन से स्टूडेंट्स का पैसा नहीं आया है और जो बच्चे अभी रह गए हैं उनका कब तक आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आज पैसा आया है वो ओबीसी ओबीसी वर्ग, जनरल वर्ग और एससी वर्ग, इन तीनों का है। लेकिन जो माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं उसमें भी पैसा आया हुआ है। जनरल एससी का यानी बहुत कम पैसा आया है, लेकिन ओबीसी और माइनॉरिटी का आया है। तो जनरल और एससी का कब तक आया? जनरल एससी का जो पैसा है वो आपको कल आप सभी के अकाउंट्स में देखने को मिल जाएगा। 12 बजे के बाद से आप सभी का पैसा जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी कौन कौन किस किस स्टूडेंट्स का पैसा आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक स्टूडेंट्स है, उन्होंने मुझे अपना जो मैसेज है वो फॉरवर्ड किया है, जिसमें उनका 54,400 ये HDFC बैंक से आया हुआ है 26 मार्च को फॉर APBS क्रेडिट थ्रू PFMS के। ठीक है, तो जो इनका पैसा था वो आज यानी 26 मार्च को इनका 54,400 रुपये इनकी स्कॉलरशिप आई हुई है। और दूसरा हमारा जो 53,850 रुपये इनके क्रेडिट हुए हैं 26/3/2026 में। और ये भी इनका मतलब स्कॉलरशिप का पैसा है 53,850 रुपये। और जितने भी अभी तक मतलब पेमेंट आ रहे हैं वो किस वर्ग के हैं? तो वो भैया ओबीसी वर्ग का पेमेंट आ रहा है। अभी अभी जनरल और एससी वालों का अभी पैसा कम आया है। जनरल का सिर्फ एक बच्चे का आया, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। जनरल वाले वर्ग के बच्चे का जो कि आज हमारी डेट है 26/3/2026, और इनका जो पैसा है वो क्रेडिट हुआ है थ्रू PFMS के 54,400 रुपये। ठीक है, तो ये जनरल वाले एक बच्चे का आया हुआ है पैसा। लेकिन ये नहीं है कि सभी जनरल वर्ग के बच्चों का पैसा आया है, कुछ बच्चों का पैसा आया है। बाकी जितने भी हमारे बच्चे रह गए हैं उन सभी का पैसा कल से उनके अकाउंट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। एक और स्टेटस है मेरे पास योनो का, जो बच्चे ने अपना भेजा है, जिसमें उसने जो पैसा आया है उसका वो उसका PFMS के थ्रू आया है 23,600 रुपये। तो सभी बच्चों का जो पैसा है वो आना शुरू हो गया है। ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं आ रहा है, पैसा सबका आ रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, या थोड़ा सा आप ये समझें कि आपका अभी तक जो स्टेटस है वो PFMS पर अपडेट नहीं हो पाया है। अब हम एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जो हमारा मतलब गवर्नमेंट ने हमको डेट दे रखी थी कि आप सभी का जो पैसा है वो आपका 18 मार्च तक भेज दिया जाएगा, सब मतलब द्वितीय चरण के बच्चों का। तो 18 मार्च भी निकल गई, लेकिन सेकंड फेज में बच्चों का पैसा नहीं आया है। क्योंकि अभी तक जब तक भैया प्रथम चरण का पैसा ही नहीं आया तो सेकंड का तो जब आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात कि जो हमारे सेकंड फेज़ वाले बच्चे हैं और फर्स्ट फेज़ वाले बच्चे हैं जो रह गए हैं उनका पैसा, तो प्रथम चरण के बच्चों का पैसा और द्वितीय चरण के बच्चों का पैसा वो अब सारा जो मतलब विभाग का लास्ट जो गाइडलाइन होती है वो होती है हमारी 31 मार्च। 31 मार्च तक जितने भी स्टूडेंट्स रह गए हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, चाहे वो SC कैटेगरी के हों, जनरल के हों, SC के हों, ST के हों, OBC के हों या फिर माइनॉरिटी के हों, किसी भी वर्ग का बच्चा सही, वो अगर रह गया है तो उस बच्चे की जो स्कॉलरशिप है उसका पैसा उसको 31 मार्च तक उसके अकाउंट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताई थी, आपको न्यूज़ भी दिखाई थी। तो जैसे जैसे धीरे धीरे मतलब काम चल रहा है, धीरे धीरे सबका जो पैसा है वो आ रहा है। वो जो PFMS पर जिन जिन स्टूडेंट्स का डाटा अपडेट होता जा रहा है उन सभी का पैसा आता जा रहा है। जिनका अभी नहीं हो पाया उनका 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन पैसा सबका आएगा। अब एक और चीज़ जो मैंने आपको सुबह वीडियो में भी दिखाई थी, बताई भी, जो मतलब बताई गई थी कि आपका जो पैसा है वो 28, 29 और 30 एवं 31 मार्च को आप सभी के अकाउंट्स में आएगा। तो आप अभी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। जैसे जैसे ही आपका स्टेटस क्लियर होता जा रहा है उस हिसाब से आपका जो पैसा है वो आपके खाते में भेज दिया जा रहा है। अब हमारा जो स्टेटस के रिगार्डिंग अपडेट है, जो यूपी स्कॉलरशिप में स्टेटस की प्रोसेस होती है वो हर साल होती थी, हर साल स्टेटस भी अपडेट होते थे।
बच्चे उसी से अपना फॉर्म चेक कर लेते थे कि हमारा जो स्टेटस है वो कहाँ पहुँच गया और जो हमारा पैसा है वो कब मिले हमको मिल जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। जो स्टेटस थे वो गवर्नमेंट ने अभी अपडेट नहीं किए। क्यों, ये पता नहीं है क्यों नहीं किए, गवर्नमेंट की माया भैया वो जाने। लेकिन इस बार जो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस है वो बहुत ही डिले और थोड़ा सा अलग चल रही है। बच्चे बहुत परेशान हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमारा पैसा है वो अभी नहीं आ रहा है। या फिर जो चाहे कोई भी कोर्स के सही, वो चाहे वो बीएड के सही, चाहे वो डीएलएड के सही, चाहे वो आईटीआई के सही, चाहे वो बी फार्म के सही, डी फार्मा के सही, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, बीएससी सही, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो बच्चा, उनका पैसा जो है वो अभी कम आया हुआ है। और ओबीसी वर्ग का पैसा आ चुका है। ओबीसी वाले बच्चे 2-3 मैंने देखे हैं कमेंट्स में आ रहा है कि सर हमारा नहीं आया। ज़्यादातर आप सभी का पैसा आ चुका है। 1-2 बच्चा जो रह गया हो, 1-2% बच्चे जितने भी रह गए हों, उन सभी का पैसा आ जाएगा। आपका तो बजट भी दूसरा आ चुका है, तो आपको तो परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। आपका पैसा आपको समय से मिल जाएगा। और 31 मार्च तक आप सभी को वेट करना पड़ेगा। इसमें भी साफ लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2026 के दिन छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसमें हमारा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक वर्ग, ये सभी वर्ग हैं। इसमें कोई भी ऐसा वर्ग छोड़ा नहीं गया है कि उसका जो पैसा है वो उसको ना मिले। सभी वर्ग का पैसा सबको मिल जाएगा। स्टेटस आपके अपडेट नहीं हो रहे हैं, आप स्टेटस को छोड़ दें। स्टेटस के आप कमेंट्स ना करें कि सर स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है। जो आपका स्टेटस फॉरवर्ड है वो फॉरवर्ड रहेगा। हाँ, बस आपको एक चीज़ देखनी है कि आपका स्टेटस वेरीफाई तो नहीं है। अगर वेरीफाई तक सीमित है तो पैसा नहीं आएगा। फॉरवर्ड है या ब्लैंक कुछ आ रहा है, डॉट डॉट आ रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अपना जो आधार सीडिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करा लें। आधार इनेबल ज़रूरी है। आधार इनेबल नहीं होगा, जो आधार सीडिंग प्रोसेस है वो आपकी इनेबल नहीं होगी तब भी पैसा नहीं आएगा। आपका डीबीटी इनेबल नहीं होगा तब भी आपका पैसा नहीं आएगा। तो डीबीटी तो मोस्ट है कि आपका डीबीटी के थ्रू पैसा आ रहा है पीएफएमएस से। पीएफएमएस आपके जो डाटा है उसको चेक करता है। वहाँ पर अगर आपका डीबीटी इनेबल नहीं होता है तो आपका पैसा नहीं भेजेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और सबसे मेन बात, आप थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर बनाए रखिए, आपका पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। और जो भी अपडेट्स हैं वो सारी अपडेट की जानकारी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको तो जानकारी मिल ही रही है, लेकिन जो और हमारे जो वीडियोस देखते हैं अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपको हर जगह की, और फार्मेसी से रिलेटेड सही या आपकी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड सही, स्कॉलरशिप से रिलेटेड सही, कोई भी मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए हेल्पफुल है वो सबसे पहले आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहा है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए, वीडियोज़ को लाइक किया करिए और शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ में।